बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के जनरल साइंस के ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका मेन पेज। आइए हम अपने बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर और ने कुछ बच्चों के लिए 7 क्लास के बच्चों के लिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इस पे हम तफसीली बात करेंगे। यूनिट उन्होंने 4 मेन यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें 12 मेन यूनिट्स है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें सबसे आप देख सकते हैं प्लांट सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को शामिल किए गए हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटी एंड डिजीजेस, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, और केमिस्ट्री से जो सब्जेक्ट लिए गए उनमें फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल बॉन्ड सॉल्यूशन, और फिज़िक्स से जो चैप्टर लिए गए उसमें फोर्स एंड मोशन, वेव्स एंड एनर्जी, एंड जो हीट एंड टेम्परेचर, और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जो लिए गए टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, अर्थ एंड स्पेस। ये जो चैप्टर्स है पंजाब टेक्स्ट बुक ने अपने किताब में शामिल किए गए हैं। आइए हम जाते हैं कि इनमें हम तफसीली बात करेंगे, आपको कंसेप्ट समझाएंगे लफ्ज़ बाय लफ्ज़। आपको हम इन टॉपिक के हवाले से, रिलेटेड के हवाले से आपको हम लेक्चर देंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। पहला यूनिट जिसमें हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट सिस्टम। हम ये बात करेंगे कि इसमें रूट्स हेयर के बारे में, वी विल डिस्कस इन रूट हेयर, वस्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल, क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन। हम इन चैप्टर में हम स्टूडेंट्स को ये आगाह करेंगे, कंसेप्ट देंगे कि यहाँ पर रूट हेयर्स क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के बारे में, मेसोफिल सेल के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है ये स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, एक रूट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्राइमरी रूट, इस हिस्से को हम कहते हैं प्राइमरी रूट, इस हिस्से को हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, इस हिस्से को हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। आइए हम बात करते हैं। रूट्स आर the underground part of the plant farming, a system specialized for absorption of water and minerals from the soil। प्लांट का ज़मीन के अंदर रहने वाला हिस्सा, जो ज़मीन के अंदर दसा जाता है या दसते रहते हैं या अंडरग्राउंड रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स। जो कि किसके लिए ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि ज़मीन के अंदर मिनरल्स, मादनियात पाए जाते हैं और वाटर जो मिक्स होकर प्लांट के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि वाटर ने लीफ तक जाना है, जो किसके ज़रिए से होगा, इन्हीं रूट्स के ज़रिए से होगा। इस रूट्स में मौजूद हेयर्स के ज़रिए से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसको हम कौन सा सिस्टम कहेंगे, रूट सिस्टम। उसके बाद आपको यहाँ से डायग्राम में आपसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे है रूट्स हेयर। इस रीजन्स ऑफ म्यूटेशंस, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन्स ऑफ सेल डिवीजन, ये पार्ट्स ऑफ, इसको हम कहते हैं रूट केप। इस हिस्से को इन्होंने बड़ा करके यहाँ पे दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके इधर दिखाया गया है। ये हमारे पास है रूट केप। अब आपको पता है कि रूट्स हेयर का काम, मैंने आपको अभी तफसील से समझाया कि रूट्स हेयर का ये काम है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अंदर लेके यहाँ तक कि लीफ तक लेके जाना रूट्स हेयर का काम है। या इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। आइए, हमने 3 चीज़ें आपको बता दिया, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, या हम इसको कहते हैं कि प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट और सेकेंडरी रूट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी रूट के बारे में। द इनिशियल रूट विच ग्रो फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से निकलने वाला पहला रूट जो ग्रो करता है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट और टेप रूट।
इस फर्दर ब्रांचेस फ्रॉम सेकेंडरी, जब इनिशियली जब रूट ग्रो होगा किसी सीड से, रूट जब पहली दफ़ा ग्रो होता है उसको हम कहेगा प्राइमरी रूट। उसी प्राइमरी रूट से मज़ीद फर्दर ब्रांचेस निकलेंगे, उस ब्रांचेस को हम कहेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। समझ आ गए होंगे कि ज़ाहिर बात है। देखिए आपने इस चीज़ को समझना है कि मेरे बच्चों कि जो रूट्स है वो ग्रो होता है किससे, सीड से। वो जो सीड्स है आप दो किस्म के प्लांटेशन कर सकते हो, या डायरेक्ट रूट्स को हमने कई जगह लगाकर प्लांट को ग्रो कर सकते हो, या सीड से करते हो। जो सीड से निकलने वाला पहला जो रूट है उसको हम कहेगा प्राइमरी। इसके जो फर्दर हमने बता दिया कि सेकेंडरी, टर्शियरी। द टिप ऑफ रूट एंड शूट इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू फार्मिंग बाय द सेल कार्ड। यानी आपको ने बता दिया कि प्लांट्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं रूट्स और शूट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टिश्यू, कहता है कि सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसे सेल एक जैसे काम करे उसे कहते हैं टिश्यू। शूट और रूट्स के अंदर पाए जाने वाला जो टिप्स ऑफ रूट है उसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रोथ। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए ज़रूरी है, प्लांट ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए ये स्पेशलाइज्ड है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। दीज सेल इंक्रीज इन नंबर बाय रैपिड सेल डिवीजन। अब जाहिर बात है कि जब इस सेल में डिवीज़न होंगे, रैपिडली डिवीज़न होंगे और सेल इंक्रीज़ करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे, डिवीजन्स ऑफ सेल की मदद। जब सेल डिवाइड होंगे तो प्लांट भी रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी रूट्स भी रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाएगा सेल डिवीज़न के दौरान, या सेल डिवाइड के नतीजे में हमारा जो रूट है वो भी ग्रो करना शुरू करेगा। रूट टिप इज कवर्ड बाय हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का रूट कैप। यानी रूट टिप के अंदर एक ख़ास रूट टिप, जो आपको हमने बताया कि इस रूट टिप के अंदर एक ख़ास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रूट कैप। देखिए इसको आप डायग्राम से, मैं आपको फिर डायग्राम से समझाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। देखिए इसके अंदर एक ख़ास हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसे हमने क्या कहा था, रूट कैप। इसको इसी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट टिप इज कवर्ड बाय हार्ट, यानी रूट टिप के बाहर एक खास के स्ट्रक्चर है उसे हम कहेगा रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द न्यूली बर्न सॉफ्ट सेल, ये नया बनने वाले जो नर्व सेल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फ्रॉम बीइंग डैमेज एंड इन्वायरमेंट स्ट्रेस, ये इन्वायरमेंट के माहौल को से उसको बचाएगा, स्ट्रेस से बचाएगा, डैमेज होने से बचाएगा। इट अनेबल्स रूट टिप्स टू ग्रो थ्रू सॉइल, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेल यानी जो रूट है वो ज़मीन के अंदर से, प्लांट ने जो रूट की मदद से ज़मीन के अंदर से बाहर ग्रो करना है, इसके लिए ज़रूरी होगा। More cell are formed by rapid cell division. Its region causing the root deep into the cell elongate root behind it. जाहिर बात है उस सेल ने ज़मीन से बाहर elongate होना है, बाहर ग्रो करना है। The region of maturation has root hair. जाहिर बात है जब रूट ग्रो करेगा किसकी मदद से, रूट हेयर, यानी उसमें बहुत सारे रूट्स हेयर बनेंगे, मेचुरेशन होगा, रीजन होगा। रूट हेड आर द थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस का जो बाहर का हिस्सा है, जो कि उन्होंने बताया, किताब वालों ने क्या बताया कि एक थ्रेड लाइक है, यानी तस्वीर नुमा है, दागा नुमा है। आप इसको तस्वीर नुमा भी कह सकते हो, दागा नुमा भी कह सकते हो। थ्रेड लाइक का मतलब है तस्वीर। आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का बाहर का हिस्सा है। द इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जितना रूट हेयर का सरफेस एरिया बढ़ेगा उसके हिसाब से जो आपका पानी का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा उसमें पानी आने के चांसेस बढ़ जाएगा। प्लांट लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हैज़ थ्रेड लाइक रूट्स सेपरेट इन द सॉइल बट नॉट ग्रोइंग डीप। कहते हैं कि जिसमें आपके पास दो
प्लांट्स या 2 ग्रासेस और आपके पास घास है और स्ट्रॉबेरी है, ये इसमें भी थ्रेड लाइक रूट्स हेयर पाए जाएंगे, मगर वो डीपली उसका रूट ग्रो नहीं करेगा। यानी इसका बताने का मकसद है कि इन दोनों के जो आपके पास रूट हेयर तो होंगे ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड तो होंगे, मगर वो डीपली गहराई में जाके वो अपने तने को गहराई में नहीं लेके जाएगा। सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, यानी इस तरह के रूट्स को हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट्स कहेंगे। या आपको देखिए यहाँ पे उन्होंने डायग्राम के से भी आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए ये फाइब्रस रूट जो है, ये इनमें रूट्स हेयर तो मौजूद है, ये टेप रूट है, ये फाइब्रस रूट है। यानी इस रूट के बारे में आप बात करें, देखिए ये रूट तो इनमें मौजूद है, मगर क्योंकि रूट्स मौजूद है मगर ये डीप जाकर इस यानी ये डीप ग्रो नहीं करेगा। इस टाइप जो चीज़ जो कि आपके पास एग्जांपल हमने बताया स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस के अंदर फाइब्रस रूट या फाइब्रस रूट मौजूद होते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे एक और टॉपिक की तरफ। एक हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो क्या होंगे। द मेन पार्ट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट आर एपिडर्मिक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिक्स एंड वस्कुलर बंडल। यानी इनमें जो रूट्स के जो पार्ट्स हैं, जिसमें हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, कॉर्टेक्स की बात करेंगे, एंडोडर्मिस की बात करेंगे और बंडल्स जिसमें से वस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फोइलम। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स आर शोन इन दी फिगर नंबर 1.4 एंड 1.5। आप इस देखिए डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, जिसमें हम जाइलम की बात करेंगे, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, रूट हेयर। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया, रूट, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फाइलम, जाइलम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट हेयर। सबसे पहला हमारे पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल सेल हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ आर रूट हेयर। कहते हैं कि एपिडर्मिस का बाहर का हिस्सा जो कि यूनिसेलुलर एक जैसे सेल पर या एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसको हमने रूट हेयर का नाम दिया। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जाहिर बात है रूट हेयर का क्या काम है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद दूसरा हिस्सा है कॉर्टेक्स। इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के इनसाइड का हिस्सा मेन लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड, ये थिन होगा, एंड रोड इट, ये रोड की फॉर्म में होगा। फ्रॉम द कॉर्टेक्स मिनरल्स एंड वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इन एपिडर्मिस आर ट्रांसपोर्ट थ्रू टुवर्ड्स जाइलम थ्रू कॉर्टेक्स वाट आउट टू ऑनवर्ड कंडक्शन टू टिश्यू। जाहिर बात है कॉर्टेक्स के जो एपिडर्मिस से रूट हेयर से पानी को एब्जॉर्ब किया, जो कि इनसाइड आएगा एपिडर्मिस जो कि कॉर्टेक्स पर मुश्तमिल है, और कॉर्टेक्स जाइलम के ज़रिए से पानी को लीफ तक पहुँचाएगा। Endodermis, the innermost layer of cortex are contains a barrel shape। ये बैरल शेप के फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको ये इस शेप को हम क्या कहेंगे, बैरल शेप। इस बैरल शेप को हम कहेंगे एंडोडर्मिस। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स। ये दो चीज़ों को, ये वाटर की मूवमेंट्स को और हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा इनटू एंड आउट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम, जो कि वस्कुलर सिस्टम में बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए ज़रूरी है। वस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फोइलम फॉर्म वस्कुलर सिस्टम। जाइलम और फोइलम को हम वस्कुलर सिस्टम कहेंगे। जाइलम कॉन्टेक्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स टू लीफ। जाइलम का काम की है पानी और मिनरल्स को रूट से लीफ तक लेके जाना थ्रू स्टेम, जो कि स्टेम के ज़रिए से होगा। फोइलम का काम है ट्रांसपोर्ट फूड, यानी बनने वाले जो फूड है वो फोइलम ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लीफ टू रूट, ये कि रूट लीफ से रूट है, एंड अदर पार्ट ऑफ दी प्लांट, और प्लांट के बाकी हिस्सों में। और ये आपको कुछ यहाँ पर टीचर गाइडेशन के लिए ये आपको कुछ डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आपने इसको एपिडर्मिस को गौर से देखना है, कॉर्टेक्स को और
एंडोडर्मिस और जाइलम को, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है। और आपको एक्टिविटी भी दिया गया है, ये एक्टिविटी भी आप समझ सकते हैं। अब हमारे पास है रूट के बाद है शूट सिस्टम, यानी रूट्स के बाद द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच ए स्टेम, यानी रूट को छोड़ के प्लांट का बाहर का जो हिस्सा है जिसमें एरियल, उसको हमको कहते हैं एरियल पार्ट, जिसमें ब्रांचेस की बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, फ्लावर एंड फ्रूट्स की बात करेंगे। इन तमाम डिफरेंट फंक्शन में एक द शूट सिस्टम, ये मिलके क्या बनाता है शूट सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीफ एंड स्टेम्स के हवाले से। ये हमारे पास है स्टेम। स्टेम इज़ द यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का जो एरियल पार्ट है, बाहर का हिस्सा है, जिसको हम स्टेम कहेंगे। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। जिसके बाद स्टेम के बाद का हिस्सा जो आपको पता है ब्रांचेस बनेंगे, शाखें बनेंगी, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स, फ्लावर, फूल बनेंगी, फ्लावर्स बनेंगे, वस्कुलर बंडल्स, क्योंकि जाहिर बात है वस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम और फ्लोएम। हमने पीछे बता दिया कि स्टेम के ज़रिए से पानी रूट से लीफ तक जाना, और जो फ्रूट है, जो खुराक है, वो लीफ से रूट तक आना। ये है स्केच ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हैं। ये हमारे पास स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें पिथ है, जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइमा है, रूट हेयर है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस। यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ। स्टेम एंड ब्रांचेस बियर लीफ, यानी स्टेम और ब्रांचेस मिलके लीफ बनाता है, पत्ते बनाते हैं। लीव्स आर द ऑर्गन विच आर वेल एक्सपोज टू लाइट एंड वेल अडॉप्टेड बाय प्रिपरेशन ऑफ फूड कैरेजिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ का काम आपको पता है कि क्या बनाना है, खुराक बनाना है, फोटोसिंथेसिस। इसलिए जितना लीफ बड़ा होता जाएगा उसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है या लाइट की पिगमेंट ऑफ लाइट का आने का जो प्रोसेस है, एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है, वो ज़्यादा होगा। ए लीफ इज़ प्रोवाइड विद स्टाक, कहते हैं कि लीफ जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम स्टाक कहेंगे। और स्टाक बंद क्या बनता है, पेट्रियोल। इस साइड इस हिस्से को हम कहते हैं पेट्रियोल। इन द फ्लैट ग्रीन पार्ट इसका ब्लेडी आल लेमिना, इसका जो ग्रीन हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, लेमिना कहेंगे। विच मेक मैनी वेन्स, इसके अंदर बहुत सारे वेन्स मौजूद है। द मिडिल स्ट्रॉन्ग वेन इस कॉल्ड मिड रिब, इसके दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग वेन मौजूद है उसको हम मिड रिब कहेंगे। डिफरेंट शेप, आप देख सके डिफरेंट कलर में डिफरेंस ये स्ट्रक्चर दिया गया, इससे आप समझ सकते हैं ये लीफ का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करते हैं एपिडर्मिस सेल आर टेल लाइक एंड फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, यानी अपर एपिडर्मिस होगा, इसमें लोअर एंड पेलिसेड मेसोफिल सेल आर एलोंगेट, इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, जिसको हम मेसोफिल सेल कहेंगे। स्ट्रॉन्गली मेसोफिल सेल एंड इरेगुलर शेप्ड हैविंग एयर स्पेसेस अमंग देम, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों जिससे एयर दाखिल हो सकेंगे। देयर फंक्शन टू प्रिपेयर फूड, क्योंकि लीफ का काम है प्लांट्स में खुराक बनाना। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर शेप सेल, जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम है जो पानी को लेके आता है, जो कंटेक्ट करता है वाटर को। फोइलम सेल आर ट्यूबुलर इन शेप, और जो फोइलम होगा वो ट्यूबुलर शेप में होगा। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्योंकि इसने क्या किसको ट्रांसपोर्ट करना है, खुराक को। देयर ओपनिंग इन द लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे जिसको हम कहेंगे होल्स होंगे, जिसको हमने स्टोमेटा का नाम दिया, जिसके अंदर स्टोमा होगा। ईच पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल, इसके बाहर साइड पे एक हिफाजत के लिए गार्ड सेल होंगे। दे अलो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए इजाज़त देगा, परमिशन देंगे। दे आल्सो डिफ्यूज आउट वाटर वेपर, उसके बाद पानी का जो अखराज है वो भी इसी की मदद से होंगे। यह आपको इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि इसने ये बताया वह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट, यानी प्लांट में कैसे कैसे स्टेम के ज़रिए से वाटर और लीफ से जो खुराक बनेंगे वो इस तरह प्लांट के मेकेनिज़्म में यहाँ जिस तरह एक साइड से जा रहा है और दूसरी साइड से लीफ वापस आ रहा है, ये देख सकते हैं।